गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। सो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें कवर करेंगे ताकि आगे चल के हमें समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। और मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम है। सो तो बात करें अगर हम बेसिक्स चीज़ों के बारे में, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि वन डायमेंशन क्या होता है। ठीक है। अगर हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ क्या है? एक वन डायमेंशनल है, राइट? वन डायमेंशनल है। ठीक है। अगर इसको हम ड्रॉ करें एक्स एक्सिस पे तो ये कुछ ऐसा होगा। ये इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? लेंथ एल, राइट? सो अगर हम इसके बारे में जाने कि इसका यूनिट क्या होगा तो यूनिट कुछ ऐसा होगा, सेंटीमीटर और मीटर में, राइट? अगर हम बात करें टू डायमेंशनल की, जिसको हम बोलते हैं प्लेन फिगर, राइट? जिसको हम बोलते हैं क्या? प्लेन फिगर। तो इस केस में सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि प्लेन फिगर क्या होगा या फिर 2D क्या होगा। ठीक है। सो अगर आप, जैसे कोई टेबल है, आप वहाँ पे बैठे हो और वो टेबल पूरी तरह से खाली है, आपको दिया जाता है एक A4 साइज का पेज और बोला जाता है कि आप उस टेबल पे रख दीजिए। तो वो जो A4 साइज का पेज है ना, वो जितना सरफेस कवर करेगा वो क्या कहलाएगा? हमारा 2D। और इसका मेजर कैसे करेंगे हम? लेंथ इनटू विड्थ में। ठीक है। अगर बात करें इसके डेफिनेशन की तो ये क्या हो जाएगा कि द अमाउंट ऑफ surface the amount of surface covered by any plane object, राइट? सो अगर बात करें इसको अगर हम एक्स और वाई एक्सिस पे डिनोट करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ ऐसा होगा। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा टोटल हो जाएगा लेंथ और ये क्या हो जाएगा? हमारा विड्थ, राइट? सो अगर हम इसका देखें यूनिट, सो यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट होगा क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पे लेंथ और विड्थ दोनों मेजर कर रहे हैं, राइट? और या फिर हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, राइट? सो 2D में अगर हम बात करें 2D की, अगर हम बात कर रहे हैं 2D की, तो 2D में हमें क्या क्या देखने को मिल जाएगा? सबसे पहले आता है स्क्वायर, राइट? इसके बाद आता है रेक्टेंगल, ठीक है? देन आता है हमारा पैरेललोग्राम, और उसके बाद हमारा आता है क्या? ट्रायंगल, एंड नेक्स्ट वन इज अ सर्कल। ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? स्क्वायर के बारे में। सो स्क्वायर, हमें ये पता है कि स्क्वायर का जो साइड होता है वो सारे साइड सेम होते हैं। ठीक है। जैसे अगर हमने ये कोई स्क्वायर ले लिया, सो इसका साइड अगर कोई, इसका एक साइड हम ए ले रहे हैं तो ये भी साइड हमारा क्या होगा? ए ही होगा, राइट? और ये वाला साइड क्या होगा? ये भी ए होगा, एंड और ये वाला साइड ये भी ए होगा। ठीक है। सो स्क्वायर में जो साइड होते हैं सबका वो सेम होता है, राइट? सो ये भी ए हो गया, ये हो गया, ये भी ए हो गया और ये भी ए हो गया। सो हमें पता है कि एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? हमें पता है कि एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू विड्थ, राइट? सो इस केस में क्या हो जाएगा? ए इंटू ए। सो स्क्वायर का एरिया क्या निकल जाएगा? ए का स्क्वायर। ठीक है। और अगर हम बात करें इसके पेरीमीटर की, राइट, अगर हम बात करें स्क्वायर के पेरीमीटर की, सो स्क्वायर का पेरीमीटर मतलब क्या हो गया कि आपका टोटल लेंथ ऑफ स्क्वायर, राइट? अगर आप यहाँ से इसको खोल रहे हो तो टोटल जो इसका लेंथ होगा ना
जस्ट होल्ड ऑन, मैं भी आपको समझा रही हूँ। जैसे हमने यहाँ से इसको खोला तो ये प्लस ये और प्लस ये वाला साइड, राइट। सो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा, टोटल क्या हो जाएगा 4a, राइट। सो इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या हो जाएगा 4a, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा होने वाला है वो है रेक्टेंगल। बात करेंगे रेक्टेंगल की, सो रेक्टेंगल कुछ ऐसा होता है इस शेप में, ठीक है। ये उसका हो गया लेंथ और ये इसका हो गया विड्थ, राइट। ये भी क्या हो जाएगा लेंथ और ये भी क्या हो जाएगा विड्थ, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगल की तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया होगा L इंटू बी, राइट। पर अगर हम बात करें पेरीमीटर की, अगर हम बात करें रेक्टेंगल के पेरीमीटर की तो उस केस में इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से देखें या फिर यहाँ से लेते हैं, ठीक है। ये L और ये L क्या हो जाएगा 2L और ये B और ये वाली साइड का B क्या हो जाएगा 2B, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 2L प्लस का 2B। अब 2 जो है दोनों में कॉमन है तो ये बाहर कर लेते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी ब्रैकेट में, राइट। सो ये हो गया इसका पेरीमीटर, इसका रेक्टेंगल का, ठीक है। अगर हम बात करें पैरेललोग्राम की, सो पैरेललोग्राम कुछ ऐसा होता है, ठीक है। कुछ शेप इसका ऐसा होता है और ये हमारा हो गया H, राइट। ये साइड हो गया हमारा L और ये साइड क्या हमारा हो गया विड्थ, राइट। सो अगर हम बात करें पैरेललोग्राम के एरिया की, सो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा ये साइड और ये वाला साइड, राइट। सो ये क्या हो जाएगा L इंटू का H, ठीक है। पर अगर हम बात करें इसके पेरीमीटर की, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये L हो गया और ये वाला भी L हो गया, ये B और ये B, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस B, राइट। सो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम का पेरीमीटर, राइट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या है ट्रायंगल। सो ट्रायंगल में यहाँ पे ऑलरेडी ट्रायंगल दे रखा हुआ है। सो बात करें अगर हम ट्रायंगल की, सो ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। और ये इसका क्या हो गया टोटल बेस, राइट। और ये हमने ले लिया क्या इसकी हाइट, ठीक है। सो बात करें अगर हम ट्रायंगल के एरिया की, सो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, राइट। अगर हम बात कर रहे हैं इसके पेरीमीटर की, अगर हम बात करें इसके पेरीमीटर की, अगर ये हमारा ए है, ठीक है, ये बी है और ये सी है, सो ये क्या हो जाएगा इस वाले ये वाला साइड क्या हो जाएगा सी और ये वाला साइड हमारा क्या हो जाएगा बी और ये वाला साइड हमारा हो जाएगा क्या ए। समझ में आया। सो इसका जो टोटल लेंथ होगा या फिर टोटल इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा पेरीमीटर क्या कहलाएगा हमारा ए प्लस का बी प्लस का सी, राइट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बहुत टेस्टी है सर्कल, और यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको पिज़्ज़ा भी दे रखा हुआ है। सो बात करें अगर हम सर्कल की, सो ये हमारा सर्कल है, राइट। इसको हम ले लेते हैं एज ए सर्कल, ठीक है। सो ये हमारा सर्कल है और ये इसका सेंटर हो गया क्या ओ, ये इसका रेडियस आर है, ठीक है। अब हमें ये तो पता है कि एरिया इसका क्या होता है सर्कल का, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, राइट।
अब बात करें इसके सरकमफेरेंस की। सरकमफेरेंस इट मीन्स की टोटल लेंथ ऑफ सर्कल, राइट। ये क्या हो जाएगा 2πr, ठीक है। सो अब हमें ये देखना है कि इसका एरिया πr² होता कैसे है, और इसका जो टोटल लेंथ है सर्कल का ये 2πr आता कहाँ से है, ठीक है। सो पाई का डेफिनेशन कुछ ऐसा दे रखा होता है कि पाई इज इक्वल टू क्या होता है, सरकमफेरेंस अपॉन में डायमीटर। ये पाई का डेफिनेशन होता है, राइट। सो डायमीटर और सरकमफेरेंस ये क्या होता है L, ठीक है। और हमें पता है कि डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2r, राइट। 2 इंटू रेडियस। इट मीन्स कि ये वाला और ये मतलब कि ये भी हमारा आर है और ये भी आर है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, इसका टोटल डाया कितना हो जाएगा 2r, राइट। तो ये क्या हो जाएगा पाई इज इक्वल टू L/2r। सो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू क्या हो गया 2πr, राइट। सो हमें ये मालूम हो गया कि इसका सरकमफेरेंस 2πr आता कहाँ से है, ठीक है। अगर हम वही बात करें इसके एरिया की, सर्कल के एरिया की बात करें, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं इसके एरिया की, सो इस केस में क्या होता है कि ये हमारा हो गया सर्कल, राइट। ये हमारा सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर O है और ये इसका रेडियस R है। हम यहाँ से एक एंगल लेते हैं कितना थीटा, ठीक है। सो और ये हमारा क्या हो गया इतना, ये इसका आर्क लेंथ है, क्या है ये आर्क लेंथ, राइट। सो हम इस वाले सेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इस केस में क्या होता है, हमें ये पता है कि थीटा का डेफिनेशन कुछ ये होता है कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आर्क डिवाइड बाय रेडियस, राइट। सो ये क्या है थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया L/r, राइट। सो आर्क क्या हो गया इसका r थीटा, राइट। सो हमें ये पता है कि ये कुछ सर्कल जैसा ट्रायंगल जैसा है, इसका जो शेप है वो कैसा है ट्रायंगल जैसा, इट मीन्स कि ये कुछ ऐसा है, ठीक है। ये इसका थीटा है और ये क्या है r रेडियस। बात करें अगर हम ट्रायंगल के एरिया की, तो वो क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट। सो इस केस में ये क्या हो जाएगा हाफ इनटू बेस क्या है r और इसका आर्क लेंथ क्या है r थीटा। सो ये क्या हो जाएगा r² थीटा डिवाइड बाई 2, ठीक है। सो ये कितना हो गया r² थीटा डिवाइड बाई 2, मतलब इस वाले का बस इतने का निकाला है हमने, ठीक है। बस इसका निकाला है हमने क्या r² थीटा डिवाइड बाई 2, और हमें टोटल एरिया निकालना है सर्कल का। तो अगर हमें टोटल एरिया निकालना है सर्कल का, तो इसका मतलब है कि एंगल हमारा क्या हो जाएगा 360 डिग्री, राइट। सो ये क्या हो गया r और ये हमारा क्या था थीटा। अगर हमें सर्कल का टोटल एरिया निकालना है, तो उस केस में टोटल एरिया निकालने के लिए एंगल क्या हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री हो जाएगा। तो उस केस में हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे हम 360 डिग्री, और 360 को हम लिखते हैं 2π, राइट। सो क्या हो जाएगा ये r² थीटा डिवाइड बाई 2, थीटा की जगह हम क्या लेंगे 2π। सो r² इंटू 2π डिवाइड बाई 2, 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो टोटल एरिया ऑफ सर्कल कितना निकल गया हमारा πr², राइट। अगर हम बात करें सॉलिड फिगर की जिसको हम बोलते हैं 3D, सो 3D क्या होता है, ये क्या हमारा 3D जिसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल, राइट। इट मीन्स कि हम क्या मेजर कर रहे हैं लेंथ विड्थ एंड हाइट,
हम तीनों मेजर कर रहे हैं, ठीक है। सो इस केस में 3D क्या हो जाएगा, 3D का जो डेफिनेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ स्पेस, यहाँ पे क्या, वहाँ पे क्या था, सरफेस था 2D में कि कितना सरफेस कवर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3D में क्या है, कितना स्पेस ऑक्युपाइड हो रहा है, राइट। सो द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड by any 3D ऑब्जेक्ट, राइट। सो बात करें अगर इसके हम यूनिट की, सो यूनिट इसका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का क्यूब एंड मीटर का क्यूब। हम यहाँ पे क्या मेजर कर रहे हैं, हम मेजर कर रहे हैं यहाँ पे लेंथ विड्थ इनटू हाइट, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ, और ये क्या हो जाएगा हमारा विड्थ, और ये क्या है हमारा थिकनेस, ठीक है। सो अगर हम किसी भी, कोई आपको चीज़ दे दिया गया हो, जैसे आपको बोला गया कि इसका आपको लेंथ विड्थ इनटू हाइट मतलब वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, अगर कहीं भी आपसे वॉल्यूम के बारे में बात हो रही है तो आप समझ जाना कि वो जो फिगर है वो क्या है, सॉलिड फिगर है, इट मीन्स वो 3D है, राइट। सो 3D में हमारे और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, लाइक क्यूबॉइड आता है, इसमें क्यूब आता है, ठीक है। सो अगर हम बात करें क्यूबॉइड की, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसके वर्टिसेस कितने होते हैं, राइट। सो बात अगर हम कर रहे हैं क्यूबॉइड की, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होते हैं। सबसे पहले वर्टिसेस ये 1 2 3 4 5 6 7 8। सो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना आ गया हमारा 8, राइट। अगर हम बात कर रहे हैं इसके नंबर ऑफ एजेस की, सो एज के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा ये हो गया 1, और ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये क्या हो गया 11, और ये क्या हो गया 12, राइट। सो नंबर ऑफ एजेस कितने आ गए हमारे 12, ठीक है। बात करें अगर हम नंबर ऑफ फेसेस की, सो इसमें नंबर ऑफ फेस कितने हुए, सबसे पहले हम इसको देखेंगे, ये वाला हमारा हो गया फेस 1, ये 2, ये कितना हो गया 3, और ये 4, और ये फ्रंट का 5, और इसके बैक का 6। सो नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए, नंबर ऑफ फेसेस हो गए कितने हमारे 6, ठीक है। अगर हम बात करें इसके प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में हमने सारे वो देख लिया। सो अगर हम बात करें इसके टोटल सरफेस एरिया की, इट मीन्स कि ये हमारा है क्या लेंथ, ये साइड क्या है विड्थ, और ये साइड क्या है हमारा हाइट, ठीक है। लेट मी करेक्ट दिस। जस्ट होल्ड ऑन। सबसे पहले हमें ये पता है कि ये हमारा लेंथ है, ठीक है, और ये साइड हमारा क्या है विड्थ, और ये क्या है हमारा हाइट, राइट। सो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा 2L इंटू बी, इधर और इधर, सो ये क्या हो जाएगा 2L इंटू बी प्लस 2B इंटू एच, मतलब B इंटू एच इधर है, B इंटू एच इधर है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू बी इंटू एच प्लस ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एच इंटू लेंथ, राइट, हाइट इंटू लेंथ। सो हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो 2 है वो दोनों मतलब तीनों में कॉमन है, राइट।
सो ये क्या हो जाएगा, 2 को हम बाहर ले लेते हैं और ये क्या हो जाएगा, L इंटू बी प्लस का B इंटू एच प्लस का H इंटू एल, राइट। अगर बात करें इसके हम लेटरल सरफेस एरिया की, इसका सिंपल सा मतलब है कि हम टॉप, राइट, टॉप वाले फेस को और बॉटम वाले फेस को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम टॉप और बॉटम के फेस को इग्नोर कर रहे हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए, 4, राइट। इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू बी इंटू एच, राइट, प्लस एच इंटू एल। एच दोनों में कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू बी प्लस एल इंटू एच, राइट। सो ये क्या आ गया हमारा, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। अगर हम बात करें इसके बॉडी डायगोनल की, अगर हम बात कर रहे हैं इसके, ये तो हो गया हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं बॉडी डायगोनल क्या होता है। अगर हम बात कर रहे हैं कि क्यूबॉइड की बॉडी डायगोनल की, ठीक है। सो कोई भी आपको ऑब्जेक्ट दे रखा हुआ है, ठीक है, जैसे हमारे क्यूबॉइड है, राइट। अगर ये हमारा क्यूबॉइड है और बात हो रही है इसके बॉडी डायगोनल की, इट मीन्स कि इसके बॉडी के सेंटर से होते हुए इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर तक अगर कोई डायगोनल पास कर रही है, ठीक है, इसके सेंटर से होते हुए, तो वो इसका क्या कहलाएगा, बॉडी डायगोनल, राइट। या फिर हमारा जो कॉर्नर होगा वो ये वाला भी हो सकता है, कौन सा वाला, अगर हम बात करें इस वाले कॉर्नर की और इस वाले कॉर्नर की, ठीक है। सो ये वाला भी हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, मतलब कोई भी डायगोनल दिए गए ऑब्जेक्ट के सेंटर से अगर पास कर रही है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा बॉडी डायगोनल, मतलब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, ठीक है। सो इस केस में इसका बॉडी डायगोनल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके फेस डायगोनल की, ठीक है। सो फेस डायगोनल की अगर हम बात करें तो इसमें 2 केसेस बनेंगे, राइट। अगर हम बात करें इसके फेस डायगोनल की तो इसमें 2 केसेस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा हमारा, एक तो ये वाला फेस हो गया, ठीक है, ठीक है, और दूसरा जो फेस होगा वो क्या होगा, ये वाला फेस, राइट। हमें पता है कि ये क्या है, इसका लेंथ, और ये क्या है, विड्थ, ये हमारा है हाइट, ठीक है, और ये भी हमारा क्या होगा, हाइट। इतना समझ में आ गया। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वाले फेस की। सो अगर हम बात कर रहे हैं इस वाले फेस की, ठीक है, सो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा फेस डायगोनल, इट मीन्स कि फेस के सेंटर से होते हुए एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ जाने वाला जो डायगोनल होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा फेस डायगोनल, राइट। मतलब यहाँ से, लेट मी चेंज द पेन, यहाँ से यहाँ तक इस फेस के सेंटर से कोई डायगोनल पास कर रही है वो क्या कहलाएगा, इसका फेस डायगोनल। और दूसरे केस में क्या हो जाएगा, दूसरे केस में हो जाएगा इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर के, राइट। सो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सो फेस डायगोनल का पहला केस हमारा क्या मिल गया, कि जो बड़ा वाला फेस हमें मिला इसका इसका फेस डायगोनल क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा है, राइट। ये हमारा है लेंथ और ये हमारा है हाइट, और इस वाले फेस से इस वाले फेस तक जा रही है। सो इस केस में क्या हो जाएगा फेस डायगोनल, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है।
और दूसरा केस क्या बन रहा है, ये वाला, जो कि कुछ ऐसा है, ये हमारा है विड्थ और ये क्या है, हाइट, राइट। सो इस केस में इसका फेस डायगोनल क्या हो जाएगा, अंडर रूट विड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमारा कुछ, सो बात करें अगर हम क्यूब की, राइट, सो जस्ट होल्ड ऑन, ओके। बात अगर हम कर रहे हैं क्यूब की, सो क्यूब में हमें ये पता है कि क्यूब के जो सारे साइड होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। सो अगर ये हमारा क्यूब है, राइट, अगर हम बात कर रहे हैं क्यूब की, सो ये हमारा हो गया क्यूब। अगर ये साइड ए है तो ये भी हमारा साइड ए होगा और ये साइड भी ए होगा, ठीक है। सो अगर हम देखें इसके नंबर ऑफ फेसेस के बारे में, सो जैसे आपके घर में रॉबिक्स क्यूब होगा, सो ये हमारा हो गया रॉबिक्स क्यूब, जिसके सारे पीसेस को हमने ओपन कर रखा हुआ है। सो अगर हम टॉप वाले को लेते हैं फर्स्ट, राइट, 1, बॉटम को हम लेते हैं 2, सो ये हमारा क्या हो जाएगा 3, ये 4 और ये 5 और ये क्या हो जाएगा 6, ठीक है। सो नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए 6, राइट। अगर हम बात करें नंबर ऑफ वर्टिसेस के, तो ये कितने हो जाएंगे 8, राइट। लेट मी, पेन शो नहीं कर रहा है इसका, just hold on, yes, अगर हम बात करें क्यूब के नंबर ऑफ वर्टिसेस के बारे में, राइट, सो ये हमारा हो गया क्यूब, ठीक है। और इसके वर्टिसेस कितने होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, राइट। सो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हो गए 8। एंड अगर बात करें नंबर ऑफ एजेस की, तो वो कितने हो जाएंगे हमारे 12, राइट। हम अगर बात करें क्यूब के टोटल सरफेस एरिया की, सो नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं 6 है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6a², राइट। बात करें अगर हम इसके लेटरल सरफेस एरिया की, इट मीन्स कि अगर हम टॉप और बॉटम के जो फेसेस हैं उसको रिमूव कर दे रहे हैं या फिर उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो उस केस में इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4a², मतलब कि दो फेसेस को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, राइट, उसको काउंट ही नहीं करते हैं। सो अगर हम बात करें क्यूब के बॉडी डायगोनल की, राइट, सो ये अगर हमारा क्यूब है, ठीक है, ये हमारा क्यूब हो गया, लेट मी कंप्लीट, ओके, ये हमारा क्यूब है, ठीक है। बात हो रही है इसके बॉडी डायगोनल की, इट मीन्स कि क्यूब के सेंटर से होते हुए एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जो इसका डायगोनल जाएगा वो क्या कहलाएगा, इसका बॉडी डायगोनल, राइट। मतलब इस वाले सेंटर से इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर तक जो डायगोनल जाएगा सेंटर से होते हुए वो क्या कहलाएगा, इसका बॉडी डायगोनल, राइट। सो इसका बॉडी डायगोनल क्या हो जाएगा, बॉडी डायगोनल क्या हो जाएगा अंडर रूट, हमें पता है कि अंडर रूट में क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पे हमारे सारा साइड तो सेम ही है, तो हम क्या लेंगे ए का स्क्वायर प्लस
ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 ए का स्क्वायर, राइट। सो ए स्क्वायर में है तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3 इंटू ए, राइट। ये क्या हो गया इसका बॉडी डायगोनल। बात अगर हम करें फेस डायगोनल की, इट मीन्स कि इसका जो फेस होगा कुछ ऐसा, पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं क्यूब को, ठीक है। ये हमारा हो गया क्यूब। बात हो रही है इसके फेस डायगोनल की। इट मीन्स कि अगर हम इस वाले फेस की बात करें, क्योंकि साइड तो सबका सेम है, अगर इस वाले फेस की बात करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये हमारा ए है और ये भी हमारा ए है, राइट। सो इसका फेस डायगोनल क्या हो जाएगा, इसका फेस डायगोनल हो जाएगा क्या, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अंडर रूट में प्लस ए स्क्वायर, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ऑलरेडी है तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2 इंटू ए, राइट। या फिर हम इसको लिख सकते हैं ए रूट 2, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा फेस डायगोनल। सो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस में दे रखा है कि द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम ऑफ डायमेंशन, रूम का हमें डायमेंशन क्या दे रखा हुआ है, 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 5 मीटर। इट मीन्स कि लेंथ इसका क्या दे रखा हुआ है, 10 मीटर, एंड विड्थ क्या दे रखा हुआ है, 10 मीटर, और इसका हाइट दे रखा हुआ है 5 मीटर। तो इसको देखते हुए हमें ये समझ में आ रहा है कि जो हमारा रूम है किस शेप में, क्यूबॉइड शेप में है, राइट। सो रूम कैसा है हमारा, क्यूबॉइड शेप में है, राइट। क्योंकि अगर हम बात करें क्यूब की तो उसके तो सारे साइड सेम होते हैं। सो ये हो गया हमारा क्यूबॉइड, इट मीन्स कि ये हमारा रूम हो गया। और ये क्या है हमारा लेंथ जो कि दे रखा हुआ है 10 मीटर, और ये इसका विड्थ है जो कि दे रखा हुआ है कितना, 10 मीटर, और ये इसका क्या है हाइट जो कि हमारा है 5 मीटर। बात कर रहा है कि इसमें लॉन्गेस्ट रॉड को प्लेस किया गया है। इट मीन्स कि रॉड अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इस वाले से इस वाले की जगह पे देखेंगे तो उसका लेंथ कितना आ जाएगा, कम आ जाएगा, राइट। और बात हो रही है लॉन्गेस्ट रॉड की तो वो कुछ ऐसा प्लेस्ड होगा, मतलब इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर के बीच में, मतलब यहाँ से यहाँ तक, राइट। सो इस केस में इसका लेंथ क्या हो जाएगा, द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, राइट। और हमें पता है इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, राइट। ये कितना हो जाएगा 100 रूट में प्लस 100 प्लस का 25। सो टोटल कितना हो जाएगा अंडर रूट 225, रूट से बाहर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 15 मीटर, राइट। सो हमारा जो ऑप्शन है वो ए हमारा क्या है करेक्ट, राइट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब इज 8 रूट 3 सेंटीमीटर देन इट्स सरफेस एरिया। हमें क्यूब का जो है वो डायगोनल पता है, ठीक है। यहाँ पे क्यूब का डायगोनल दे रखा हुआ है और हमें पूछ रहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। सो क्या दे रखा हुआ है, डायगोनल ऑफ क्यूब
पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि डायगोनल ऑफ क्यूब होता क्या है, राइट। सो ये क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे हमारा गिवन क्या है, 8√3 जो है डायगोनल ऑफ क्यूब। इट मीन्स कि ये कितना गिवन है, 8√3, और ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 a², राइट। सो 8√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू ए। सो 3 से कैंसिल आउट हो गया। सो ए इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 8, ठीक है। सो हमें पता है कि ए इज इक्वल टू 8 हमें मिल चुका है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a²। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ए की जगह हम रख लेंगे 8। सो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 8 का स्क्वायर। सो 8 इंटू 8 कितना हो जाता है, 64। सो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 64, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है। बात करें अगर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कहता है, द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ रूम आर 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया फोर वॉल ऑफ रूम, ठीक है। बोल क्या रहा है कि लेंथ क्या दे रखा हुआ है रूम का, 12 सेंटीमीटर, और विड्थ कितना दे रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर, और इसका हाइट दे रखा हुआ है 9 सेंटीमीटर। सो इसको देखते हुए आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो रूम का साइज है, ये जो रूम का शेप है वो क्या है, डायगोनल शेप में है, ठीक है। कुछ ऐसा है रूम का शेप, ठीक है। ये इसका लेंथ है 12 सेंटीमीटर, और इसका विड्थ है 10 सेंटीमीटर, और ये इसकी क्या है, हाइट 9 सेंटीमीटर। अब बोल क्या रहा है इसने क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में बोला है कि 4 वॉल ऑफ, मतलब फाइंड द एरिया 4 वॉल। क्या बोल रहा है, फाइंड एरिया 4 वॉल। 4 वॉल इट मीन्स कि क्या हो गया, हमसे क्या पूछ रहा है, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। क्या पूछ रहा है, लेटरल सरफेस एरिया। और हमें पता है कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, राइट, ये होता है। सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लेंथ, हमारा क्या दे रखा हुआ है, 12 सेंटीमीटर, एंड विड्थ दे रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, और हाइट क्या दे रखा हुआ है, 9 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 12 प्लस 10 सेंटीमीटर क्या हो गया, 22 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। सो 22 मल्टीप्लाई बाई 2 ये हो जाएगा 44 इंटू 9 सेंटीमीटर। सो 44 मल्टीप्लाई बाई 9, सो 9 4 से कितना हो गया, 36। सो ये हो गया 6, 9 4 से 36 प्लस 3 कितना हो गया, 39 सेंटीमीटर का स्क्वायर, राइट। सो ये हमारा क्या हो गया आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन ए है करेक्ट, राइट।